हर कोई कहता है सैलरी से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन क्या ये बात सच है? क्या नौकरी करने वाला इंसान करोड़पति नहीं बन सकता? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। आज का दौर ऐसा है जहां हर तरफ यही शोर है, बिजनेस करो, रिस्क लो, नौकरी में कुछ नहीं रखा। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए मुमकिन है? नहीं। हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और हर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो सवाल ये है, क्या हम नौकरी में रहकर करोड़पति बन सकते हैं? इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीका समझेंगे कि कैसे 30,000 की सैलरी से भी करोड़पति बना जा सकता है, वो भी बिना जुआ खेले, बिना स्कैम में फंसे। अगर आपकी सैलरी 30,000 या 30,000 से कम है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। 1,000 रुपया डालो, ट्रेडिंग में टिप्स दूंगा, दिन का 10,000 बनेगा, ये सब होने वाला नहीं है। ड्रीम 11 से भी आप अमीर नहीं बन सकते। FNO इंट्राडे से भी आप अमीर नहीं बनने वाले हो। जो भी कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। दूसरा पॉइंट है, रियल स्किल सीखिए। आज का जमाना इंटरनेट का है। आजकल सर्टिफिकेट से ज्यादा आपकी स्किल मायने रखती है। आप इंटरनेट से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। आपको कोई ना कोई कंपनी जॉब भी दे देगी, जिसमें आपकी सैलरी 30,000 या उससे ऊपर हो जाएगी। जो चीज आपको पसंद है वो करें, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइट, वेब डेवलपमेंट, टीचिंग या कुछ और, जिसमें आप अपने आप को खुद को बेहतर बना सकते हैं, बनाइए। अगर आपकी सैलरी 30,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इसे फॉलो कीजिए। आप 50-30-20 रूल अपनाइए। 50-30-20 नियम एक बहुत ही लोकप्रिय बजटिंग रणनीति है, जो आपकी आय को 3 हिस्सों में बांटने की सलाह देती है: जरूरतें, इच्छाएं और निवेश बचत। इसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आसानी से लागू किया जा सकता है। 50% नीड्स, जरूरतें, इन खर्चों में वो सभी चीजें आती हैं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य होती हैं। आप 30,000 का 50% यानी 15,000 जरूरत पर खर्च कर सकते हैं, जैसे किराया या होम लोन की EMI, बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन और जरूरी सामान, बच्चों की स्कूल फीस, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, ट्रेवल जैसे ऑफिस आने जाने का खर्च। कुल इनकम का 50% से ज्यादा इन जरूरतों पर नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो या तो कमाई बढ़ाएं या खर्चों में कटौती करें। दूसरा, 30% वांट्स, इच्छाएं। इच्छाएं वो होती है जो जिंदगी को आरामदायक और मजेदार बनाती है, लेकिन जरूरी नहीं होती है। जैसे बाहर का खाना खाना, मूवी देखना, OTT सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग, ट्रेवल, महंगे गैजेट्स खरीदना, पार्टीज, फेस्टिव खर्च। आप वांट्स पर 30,000 का 30% यानी 9,000 खर्च कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को लिमिट में रखें, तो आपके पास ज्यादा पैसा निवेश करने के लिए बचेगा। थर्ड पॉइंट है 20% निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। इस हिस्से में आपको अपने भविष्य के लिए पैसा लगाना होता है। सेविंग्स में आप 30,000 का 20%, 6,000 कम से कम सेविंग्स करेंगे। ज्यादा सेविंग्स हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 6,000 का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। यह हिस्सा आपकी फाइनेंशियल आजादी की कुंजी है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना बेहतर कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। अब सवाल है, जो ये 20% सेविंग्स है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है। आप जितनी जल्दी यानी कम एज में लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, उतना कम प्रीमियम आपको देना होगा।
अगर आपका एज 25 साल है तो 1,000 रुपये पर मंथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस लेने वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। केवल प्योर टर्म प्लान लीजिए, ट्रेडिशनल प्लान या कोई और लुभावन वाला प्लान नहीं लेना। प्योर टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान एक प्रकार का जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को एक लमसम राशि डेथ बेनिफिट मिलती है। अगर बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। यही वजह है कि इसे प्योर प्रोटेक्शन प्लान कहा जाता है। सिर्फ अर्निंग मेंबर का ही लाइफ इंश्योरेंस ले। अगर पूरे फैमिली में सिर्फ आप ही अर्निंग मेंबर हैं तो आप ही अपना लाइफ इंश्योरेंस लें। पूरे फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा होता है जो आपकी बीमारी या चोट लगने पर इलाज के खर्च को कवर करता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होना, ऑपरेशन, दवाइयाँ, टेस्ट और यहाँ तक कि कुछ प्री और पोस्ट हॉस्पिटल खर्च भी शामिल होते हैं, क्योंकि बीमारी कभी बताकर नहीं आती और इलाज अब सस्ता नहीं रहा। एक छोटी सी बीमारी भी आपकी सालों की बचत को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। ध्यान रहे, हेल्थ इंश्योरेंस पूरे फैमिली का लेना है, क्योंकि बीमार कोई भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको 1,000 रुपये महीने में अच्छा सम एश्योर्ड वाला फैमिली फ्लोटर प्लान मिल जाएगा। पहले आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, फिर उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। दोनों में आपने 1,000 रुपये, लाइफ इंश्योरेंस में 1,000 और हेल्थ इंश्योरेंस में 1,000 आपने खर्च किया। टोटल खर्च हुआ 2,000 रुपया पर मंथ। 6,000 रुपया में 2,000 रुपया माइनस करने के बाद अब बचा 4,000 रुपया। अब बचे हुए 4,000 को क्या करना है समझते हैं। सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड बनाइए। यह आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का सेफ्टी नेट होता है, जो तब काम करता है जब आपकी रेगुलर इनकम अचानक बंद हो जाए या कोई बड़ा अनचाहा खर्च आ जाए। अगर आप सिंगल हैं या सेकेंडरी अर्निंग मेंबर हैं तो 3 महीने का खर्च जरूर बचाइए। अगर आप परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले हैं तो कम से कम 6 महीने का खर्च सेव कीजिए। आपने अभी देखा था नीड्स पर हमने 15,000 का खर्च लिया था, तो अब 15,000 इंटू 3 45,000 और 15 इंटू 6 90,000 का इमरजेंसी फंड जरूरी है। यानी कि 45,000 या 90,000 का इमरजेंसी फंड आप तैयार कीजिए। हर महीने 6,000 रुपया बचाइए और 15 महीनों में इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। 16वें महीने से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करने पर सबसे पहले हम रिटायरमेंट प्लान करते हैं। स्टेप नंबर 1, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसमें हम 1,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें आप कामकाजी उम्र में थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में पैसे पाते हैं। यह स्कीम पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट की जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका रिटायरमेंट ऐसा हो जहां पैसा चिंता नहीं, आजादी दे। और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम यही काम करता है। कम इन्वेस्टमेंट में बड़ी रिटायरमेंट सुरक्षा। स्टेप नंबर 2, पीपीएफ। 1,500 रुपये 1,500 रुपये पर मंथ हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। यह आपको एक निश्चित ब्याज के साथ टैक्स फ्री रिटर्न देती है और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटी के साथ है। स्टेप नंबर 3, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी 3,000 पर मंथ करें। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप छोटी छोटी रकम को नियमित रूप से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके बड़ा फंड बना सकते हैं। एसआईपी
से इन्वेस्टमेंट करिए और भूल जाइए। अब समझते हैं इस 6000 के इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से 6000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और हर साल उसमें 15% ग्रोथ करते हैं, यानी स्टेप अप करते हैं, एवरेज 12% का रिटर्न लेते हैं, तो 20 साल में आपको 1,71,00,000 रुपए का कॉर्पस बन जाएगा। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 25 से 50 साल की उम्र तक जारी रखा, यानी 25 साल तक जारी रखा, तो आपके पास 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होंगे, और ये भी टैक्स एफिशिएंट तरीके से। अब कुछ लोग पूछेंगे, हर साल 15% एसआईपी कैसे स्टेप अप करे, कैसे बढ़ाए, इतना सैलरी कहाँ बढ़ता है? इसमें 3 पॉइंट है समझने को। पहला, एवरेज 10% सैलरी तो बढ़ती ही है जनरली हर साल, किसी साल कुछ कम तो किसी साल ज्यादा। प्रमोशन होने पर थोड़ा सैलरी ज्यादा बढ़ती है। अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो सैलरी हाइक जनरली 25 to 35% बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर हमने 15% हाइक सिर्फ सेविंग्स वाले पार्ट पर लिया है, जबकि नीड्स एंड वांट्स पर हाइक एज पर इन्फ्लेशन ही होगा। मान लेते हैं आपकी सैलरी हाइक 10% हुई और इन्फ्लेशन है 6%, तो 4% का एक्स्ट्रा सेविंग्स हुआ, यानी नीड्स एंड वांट्स पर हुआ। इसीलिए सबका एवरेज मान सकते हैं कि हर साल हम इन्वेस्टमेंट को 15% से स्टेप अप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, शादी के बाद अगर वाइफ वर्किंग है तो 2 इनकम सोर्स होंगे, सेविंग्स बढ़ सकती है। निष्कर्ष, करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बिजनेस करें या करोड़ों की सैलरी पाएं। एक सिंपल और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग से भी आप नौकरी करते हुए करोड़पति बन सकते हैं। इसे आप गैम्बलिंग से कंपेयर मत कीजिए, वहां चांस कम होता है, यहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सैलरी में रहते हुए फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए 10 में से कितनी रेटिंग देंगे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।